अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर। और आज हम जिन टूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं इनमें है रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और लाइन सेगमेंट टूल। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करता हूँ। इसको अगर मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये ऐसी कुछ शेप बन जाएगी। तो अगर इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक पैनल शो होगा। इसमें देखें इसकी विड्थ और हाइट दोनों हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी हम इसकी विड्थ रखना चाहते हैं और जितनी हम इसकी हाइट रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको 50 करता हूँ और हाइट को भी 50 कर देता हूँ। ओके प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल इस टाइप में बनकर आ गया है। इलस्ट्रेटर लैंग्वेज में हम इनको लॉक शेप बोलते हैं क्योंकि ये सारी शेप लॉक होती हैं। इनके हैंडल वगैरह जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इनको लॉक शेप बोलते हैं। दूसरा है इसमें इलिप्स टूल। इलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी, इलिप्स बन जाएगा। अगर मैं शिफ्ट को यूज़ करके शिफ्ट प्रेस करके फिर इलिप्स को ड्रा करता हूँ तो ये देखें ये प्रॉपर चारों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर एक शेप बनेगी। अब इसमें अगर मुझे कुछ चेंजिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको यहाँ पे लेकर जाऊंगा, यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ, यहाँ से भी इस तरफ। तो ये देखें ये हमारे पास एक एग की शेप बन गई है, एग टाइप बन गया है। इसके बाद है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को अगर हम यहाँ पे सिंपली वन क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि रेडियस जो इसका साइज़ है वो तो आ ही रहा है। इसकी साइड्स भी हमें यहाँ पे शो हो रही हैं कि हम इसकी साइड्स कितनी रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 8 कर लेता हूँ, इसकी मैं 8 कॉर्नर रखना चाहता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें कुछ इस तरह के 8 कॉर्नर्स में ये हमारा पॉलीगॉन बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें इसमें अभी 8 एजेस हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसके रेडियस को बढ़ाकर मैं 200 करता हूँ और इनको मैं 6 करता हूँ साइड्स को। ओके किया। अभी देखें ये 6 साइड्स हैं हमारे पास, इसके 6 कॉर्नर्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने इसके कॉर्नर्स, कितने इसके एजेस चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टूल। स्टार टूल को मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये इसका रेडियस तो हमें नज़र आ रहा है। इसमें पॉइंट्स अगर मैं कर देता हूँ 12, यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो ये देखें कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ये देखें। अब इसमें अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें एक जो हैंडल है वो अंदर की तरफ नज़र आ रहा है और एक आउटसाइड का नज़र आ रहा है। अगर मैं ये वाला, ये जो इसका एज है इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और इसको, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये देखें इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये वाला जो एंकर है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। इसमें जितनी भी हम चेंजिंग करना चाहते हूँ यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें ये अब जो नज़र आ रहा है 2 पॉइंट होते हैं इसमें, एक तो यहाँ पे पॉइंट नज़र आएगा अंदर वाला और एक यहाँ पे आएगा बाहर के लिए। इसको अगर मैं इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। 2 पॉइंट्स इसमें हमें स्टार में नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह की आप शेप बनाना चाहते हो स्टार टूल से उस तरह की आप स्टार बना सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट टूल। इससे सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे जिस साइड में हम चाहते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस पर मैं वन क्लिक करता हूँ तो इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास शो हो जाएगी। जितने एंगल में हम इसको रखना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि इस एंगल में हम ये वाली लाइन चाहिए। फर्ज करें मैं इसकी लेंथ जो है वो 250 करता हूँ और एंगल जो है इसका 45 डिग्री कर लें, 45 डिग्री करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें 45 डिग्री में ये लाइन हमारे पास बन गई है। लाइन की प्रॉपर्टी अगर हम चेंज करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके स्ट्रोक में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखें इसमें कैप नज़र आ रहा है। कैप और कॉर्नर को ओके करते हुए अगर आप इसमें डैश जो है डैश ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 12 पॉइंट है, यहाँ पे मैं 10 करता हूँ और यहाँ पे अगेन 10, यहाँ पे 12, 10 एंड 12। तो ये देखें यहाँ पे जो नज़र आ रहा है पहला डैश के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि आप कितनी लेंथ में डैश बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप गैप कितना रखना चाहते हैं, आप गैप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर आपके पास डैश आ रही है, फिर गैप आ रहा है, फिर डैश और फिर गैप आ रहा है कि आप जितने पॉइंट सेलेक्ट करते जाएंगे इतनी ही रेंज में डैश और गैप जो है वो बनता जाएगा। इसके एरो हेड जो हैं वो ये देखें, अगर आप इसमें एरो हेड को ये ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से ये एरो हेड जो है ये सिलेक्ट करता हूँ और ये एंड वाला जो है एंड लाइन एरो हेड जो है वो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद स्केल जो है स्केल आपको नज़र आ रहा है 100% है। अलाइन अगर आप करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसकी यूनिफॉर्म जो है प्रोफाइल यूनिफॉर्म वो काफ़ी सारी इसमें दे रखी हैं। जिस तरह से आप जो भी आप यूनिफॉर्म इसमें लगाना चाहते हो, अगर आप दोनों साइड्स को इस टाइप से एक यहाँ से एसईओ और यहाँ से एसईओ ऐसा रखना चाहते हैं तो भी, अगर आप कुछ इस तरह की शेप बनाना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में आपकी लाइन कुछ इस टाइप से हो और एंड पे जो है वो थोड़ी सी शार्प हो जाए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने अप्लाई किया तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह की ये हमारे पास शेप बन गई है। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से ये जो हमने जो साइज़ हमने इसमें लाइन को दिया हुआ था वो सारे साइज़ में ये देखें ये वाले डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बन गए हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर जो आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा है इसमें भी ये सब ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस कम है। जैसे ये यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है, इसमें बेसिक देखें, अगर आपको इसका जो डिज़ाइन है अगर चेंज करना चाहते हो आप लाइन का तो वो भी इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके जो स्टाइल्स हैं वो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रीकलर अगर इसको करना चाहते हैं तो यहाँ से रीकलर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। इसके बाद अलाइन अगर आप इसको करना चाहते हैं, पहले सेलेक्ट होना आपका एलिमेंट या आपकी जो लाइन है उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ये देखें कि हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करता हूँ तो यहाँ पे नज़र आएगा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट करता हूँ तो ये इस कॉर्नर पे चले जाएगी। पूरा अलाइन पैनल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है और इसको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रांसफॉर्म में जाएं तो यहाँ पे आप इसकी विड्थ और हाइट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसकी डिग्रीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कितने डिग्री पे आपने ये लाइन जो है इसको सेट करना है ये भी आप सेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप नॉर्मली इसको मूव करना चाहते हैं तो जैसे इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट को करीब लेकर आऊँगा तो ये मूव का जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। इस साइड पे भी मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ जी। तो आज हमने जाना रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और लाइन सेगमेंट टूल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप किसी किस्म का भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।